नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देहरादून में बीमा पॉलिसी की आड़ में महिला से ठगे 68 लाख रुपए, इनामी बदमाश यूपी से गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने बीमा पॉलिसी के नाम पर एक महिला से 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गिरोह मास्टरमाइंड शिवम त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दबोचा है। आरोपी शिवम त्यागी पर 5,000 रुपए का नाम घोषित किया गया था। इससे पहले एसटीएफ शिवम त्यागी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर की कुर्की की कार्रवाई कर रही थी। पिथौरागढ़ में परचून की दुकान से 2.5 किलो चरस बरामद। ड्रग्स फ्री अभियान को मुंह चिढ़ा रहे तस्कर। उत्तराखंड के पहाड़ों तक नशे का काला कारोबार जड़ें जमा चुका है। पिथौरागढ़ एसओजी ने 2.5 किलो चरस के साथ एक दुकानदार को पकड़ा है। बरामद की गई चरस की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड में ये हाल तब है जब सरकार 2025 तक राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने का अभियान चला रही है। उत्तराखंड कोरोना अपडेट। प्रदेश में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान। निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में बूस्टर डोज के लिए लगाए गए कैंप का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। इसके लिए नियमित कैंप लगाए जाएंगे। कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश में बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। एसपी ट्रैफिक ने स्कूली वाहनों को ठहराया जाम का जिम्मेदार। ट्रैफिक मैनेजर तैनात करने के निर्देश। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के चिरमराई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए इन दिनों नैनीताल पुलिस जगह जगह यातायात संबंधी गोष्ठी का आयोजन कर जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन अब एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र खुद यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गए हैं। एसपी ट्रैफिक ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर नैनीताल रोड स्थित स्कूलों के पास यातायात व्यवस्था की कमान संभाली और स्कूल कर्मियों से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में अपना सहयोग देने के निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सचिवालय में लगा बूस्टर डोज कैंप। चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट BF.7 ने भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी बूस्टर डोज लगाने में तेजी आ गई है। सचिवालय में बूस्टर डोज कैंप लगाया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा में सालों से तैनात है राजाजी की रानी। जाने क्या है खूबियां। राजाजी टाइगर रिजर्व 30 से ज्यादा बाघ और 200 से ज्यादा गुलदार हैं। यहाँ 500 से ज्यादा हाथी भी मौजूद हैं। इसी तरह तमाम वन्य जीव और कई तरह की प्रजातियां भी मौजूद हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व में रानी की तैनाती की गई है। रानी एक ट्रेन डॉग है। इसे वन्य जीवों को लेकर ही विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 50,000 पॉली हाउस। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में 50,000 पॉली हाउस बनाए जाएंगे। इसका निर्णय सहकारिता विभाग की बैठक में लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना के तहत अब 10 बाइक दिए जाएंगे। उत्तराखंड आ रहे हैं तो हाईकोर्ट का ये फैसला जरूर पढ़ें, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। उत्तराखंड में कूड़े की समस्या गंभीर होती जा रही है, लिहाजा मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गंभीर है। यही वजह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आने वाले गाड़ियों में पोर्टेबल डस्टबिन लाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, कूड़े को अपने साथ ही वापस ले जाना होगा। कोर्ट के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को दबोचा। काशीपुर सीओ वंदना वर्मा ने किया खुलासा। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पुलिस के हाथ स्मैक तस्कर आया है। पुलिस को आरोपी के पास से 141 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस आरोपी का आधिकारिक इतिहास खंगाल रही है। हल्द्वानी LBS PG कॉलेज में हुई भर्ती अनियमितता पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार जवाब तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के हल्दूचौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में हुई भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हल्दूचौड़, UGC व 6 अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। जॉन सार बावर में आज भी होती है जैविक उत्पादों की परंपरागत खेती। दिल्ली महाराष्ट्र से आती है डिमांड। जॉन सार बावर में आज भी जैविक उत्पादों की परंपरागत खेती की जाती है। यहाँ के दालों व अचार की डिमांड दिल्ली महाराष्ट्र से आती है। जैविक उत्पादों के जरिए यहाँ के स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस की पदयात्रा। डोईवाला पुल की अप्रोच रोड धंसने पर हमलावर मोड़ में कांग्रेस। निकाली 8 किलोमीटर की पदयात्रा। डोईवाला में थानो रायपुर मोटर मार्ग पर बने धनियाड़ी पुल की अप्रोच रोड का हिस्सा धंसने के बाद कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर मोड़ पर है। बीते रोज घटनास्थल पर जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने खुद जाकर पूरा जायजा लिया था, वहीं अगले ही दिन कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने बीजेपी सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस ने 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकालते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरोना से निपटने के लिए दून अस्पताल तैयार। वर्किंग कंडीशन में ऑक्सीजन और लिक्विड प्लांट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पिछली लहर में देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था। उस समय दून अस्पताल में ICU बेड से लेकर ऑक्सीजन और लिक्विड प्लांट स्थापित किया गया था, जो वर्किंग कंडीशन में है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए दून अस्पताल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। लक्सर में पंचायत चुनाव की प्रत्याशी के साथ मारपीट। कोर्ट के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
लक्सर में पंचायत चुनाव की महिला प्रत्याशी से मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि हमले की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देहरादून में सवारी बनकर आरटीओ शैलेश ने की ऑटो से यात्रा, ज्यादा किराया वसूलने पर काटा चालान। राजधानी देहरादून में ऑटो चालकों द्वारा सवारियों से निर्धारित किराए से ज्यादा रुपए लेने की शिकायत के बाद आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी खुद ही निरीक्षण करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने ऑटो रिक्शा बुक किया और ऑटो चालक द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया लेने पर वाहन का चालान किया। साथ ही अब चेकिंग टीम द्वारा रात में भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। सोमेश्वर पुलिस ने जीआईसी सलौंज में लगाई पाठशाला। बागेश्वर में गणित दिवस पर प्रदर्शनी। राजकीय इंटर कॉलेज सलौंज में सोमेश्वर पुलिस ने छात्र छात्राओं की पाठशाला लगाई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, साइबर क्राइम और यातायात के नियमों के प्रति छात्रों को जागरूक किया। उधर बागेश्वर में राष्ट्रीय गणित दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने गणित के कठिन और जटिल प्रश्नों को सरल तरीके से हल करना सिखाया गया। सांसद निशंक के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिले लक्सर के जनप्रतिनिधि। ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने की मांग। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के जनप्रतिनिधियों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। जनप्रतिनिधियों ने लक्सर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज करने की मांग की। रेल मंत्री ने सांसद निशंक के साथ गए प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। धर्मांतरण कानून को राज्यपाल की मंजूरी। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 को मिले राज्यपाल की मंजूरी। गैर जमानती कानून की है ये खास बातें। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। उत्तराखंड के अपर सचिव विधानसभा महेश चंद्र कोशिवा ने ये जानकारी दी कि विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिल गई है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 में गैर कानूनी धर्मांतरण को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बताया गया है। अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। गैरसैंण के सिलंगी गांव में महिला पर भालू का हमला, गंभीर रूप से घायल। गैरसैंण के सिलंगी गांव में महिला पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से महिला घायल हो गई। महिला को पहले सीएचसी गैरसैंण में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे हर सेंटर रेफर कर दिया। महिला पर भालू ने उस समय हमला किया जब वो जंगल में पेरू लेने गई थी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयार नैनीताल। होटलों में 60% बुकिंग फुल। नैनीताल के होटलों में क्रिसमस और न्यू ईयर पर 60% बुकिंग फुल हो चुकी है। होटल कारोबारी शहर को दुल्हन की तरह सजाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू ईयर पर संगीत संध्या व उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। हरिद्वार में क्रिसमस के विरोध में उतरी काली सेना। होटल कारोबारियों को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। हरिद्वार में काली सेना क्रिसमस के विरोध में उतर चुकी है। काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि हरिद्वार में क्रिसमस नहीं मनाने दिया जाएगा। हरिद्वार हिंदुओं का शहर है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग कल। प्रत्याशियों ने लगाया पूरा जोर। उत्तराखंड के कॉलेजों में कल यानी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद देर शाम तक काउंटिंग के बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान को लेकर सभी जगह कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। खटीमा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश बंटी को गिरफ्तार किया है। बंटी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने चोर को 3 अलग अलग मामलों में सुनाई 5 साल की सजा, 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजधानी देहरादून में चौपहिया गाड़ियों की चोरी कर गिरोह चलाने वाले एक आरोपी को देहरादून चतुर्थ अपर जिला कोर्ट से दोषी करार दिया गया है। 3 अलग अलग चोरी के अपराधों में दोषी ठहराए अभियुक्त प्रदीप खंखरियाल को अधिक 5 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि कुल 11,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। प्रदीप खंखरियाल साल 2018 से जेल में बंद था। कैसे रुकेंगे सड़क हादसे? सड़क हादसों में खून से लाल हुई उधम सिंह नगर की सड़कें। 11 महीनों में 236 लोगों ने गंवाई जान। उधम सिंह नगर जिले में पिछले 11 महीनों में 383 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 236 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 11 महीनों में सड़क हादसों में 311 लोग घायल हुए हैं। रुड़की में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव, जमकर किया हंगामा। गुरुवार को भाजपा नेता के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के 2 नामजद नेता किरत सिंह और प्रवीण नौटियाल समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली पहुंचे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता के दबाव में उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर मुकदमे वापस नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर को मिला तीसरा डीआईजी। परीक्षित बेहरा ने संभाली कमान। एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर को अपना तीसरा डीआईजी मिल गया है। डीआईजी सृष्टि राज गुप्ता का स्थानांतरण होने के बाद कुछ दिनों के लिए पद खाली चल रहा था। अब इस पद पर परीक्षित बेहरा की नियुक्ति की गई है। आज परीक्षित बेहरा ने डीआईजी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।
अवैध हथियार और स्मैक के साथ 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने घर में छापा मारकर सभी को पकड़ा। हल्द्वानी में एक व्यक्ति को अपने मकान में 3 लोगों को ठहराना भारी पड़ गया। उसे मेहनत तक नहीं लगी कि पुलिस ने उसके घर को घेर लिया है। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो मकान में स्मैक बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने 3 तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मकान खंगाला तो असलहे बरामद हुए। असलहा मिलने पर मकान मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया। अंकिता मर्डर केस, सीबीआई जांच न होने से नाखुश अंकिता के पिता बोले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। अंकिता के पिता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सशक्त पैरवी के लिए अपना अधिवक्ता अजय पंत को नियुक्त किया है। अंकिता के पिता सीबीआई जांच की मांग को लेकर रद्द हुई याचिका से नाखुश दिखे। उनका कहना है कि वह अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में टले छात्र संघ चुनाव, बदली गई तिथि, जाने अब कब करवाए जाएंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद हरिद्वार में छात्र संघ चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कुछ दिन बाद ही यूजीसी की नेक टीम विश्वविद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आ रही है, जिसमें विश्वविद्यालय का ग्रेड तय किया जाएगा। इसमें सभी शिक्षक और स्टाफ उसे के निरीक्षण की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब 21 जनवरी को छात्र संघ का चुनाव करवाया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।